सबकी जिंदगी में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए विद्या अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो न सिर्फ उसके इरादों को उजागर करेगा बल्कि पूरे परिवार की शांति को भी हिलाकर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के असली चेहरे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। विद्या जो ऊपर से टूटी हुई और पछतावे में डूबी हुई नजर आती है, दरअसल अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी चाल चल रही होती है। उसका मकसद साफ है, किसी भी तरह अरमान का भरोसा दोबारा जीतना और अभीरा को इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर देना। घर का माहौल ऊपर से जितना शांत दिख रहा होता है, अंदर ही अंदर उतना ही उथल पुथल भरा होता है। अभीरा और अरमान के रिश्ते में पहले ही कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं और अब जब दोनों के बीच थोड़ी समझदारी और नजदीकियां वापस आने लगी हैं, तभी विद्या अपनी नई योजना के साथ मैदान में उतरती है। वह यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि सीधे सीधे किसी पर वार करने से अब बात नहीं बनेगी, इसलिए वह भावनाओं का सहारा लेती है और ऐसा नाटक रचती है जिससे हर कोई उसकी बातों पर यकीन करने लगे। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब पोद्दार हाउस में एक बड़ा फंक्शन चल रहा होता है। हर कोई खुशियों में व्यस्त होता है, लेकिन इसी बीच विद्या चुपचाप वहां से निकलकर एक कमरे में चली जाती है। कोई भी नहीं जानता कि वह क्या करने जा रही है। कमरे के अंदर जाकर वह अपने आप को फांसी लगाने की तैयारी करती है। उसके चेहरे पर दर्द, पछतावा और मजबूरी का ऐसा मिश्रण दिखता है कि अगर कोई उसे उस वक्त देख ले तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाए। जैसे ही वह फंदे के पास पहुंचती है और उसे अपने गले में डालने वाली होती है, तभी अचानक अभीरा वहां पहुंच जाती है। यह सब देखकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह घबरा जाती है और तुरंत विद्या को रोकने की कोशिश करती है। उस पल में उसे सिर्फ इतना लगता है कि एक जान खतरे में है और उसे बचाना जरूरी है। विद्या भी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वह रोने लगती है, अपने दर्द का इजहार करती है और कहती है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उसका बेटा उससे बात नहीं कर रहा। वह खुद को इतना बेबस और टूटा हुआ दिखाती है कि अभीरा का दिल पसीज जाता है। अभीरा को लगने लगता है कि शायद विद्या सच में बदल गई है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अब वह सिर्फ माफी चाहती है। इसी दौरान अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह अरमान से वादा लेती है कि अगर विद्या नीचे उतर आए और यह सब खत्म कर दे तो वह उसे माफ कर देगा। यह वादा सुनकर विद्या तुरंत अपना कदम पीछे खींच लेती है और नीचे आ जाती है। बाहर से यह सब एक भावुक और सच्चा पल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर विद्या अपनी चाल में कामयाब हो चुकी होती है। अरमान, जो पहले ही विद्या की सच्चाई को समझ चुका है, इस पूरे ड्रामे को देखकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। उसे पता है कि यह सब सिर्फ एक नाटक है, एक सोची समझी साजिश है ताकि वह फिर से उसके करीब आ सके। लेकिन वह अभीरा से किए वादे की वजह से चुप रहता है और विद्या के साथ सामान्य व्यवहार करने का दिखावा करता है। घर के बाकी सदस्य, खासकर दादी, इस घटना के बाद और भी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार को अब एकजुट होना चाहिए और पुराने गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। वे कोशिश करते हैं कि अभीरा और अरमान फिर से एक हो जाएं और घर में खुशियां लौट आएं। लेकिन विद्या के इरादे कुछ और ही होते हैं। वह चुपचाप अपने अगले कदम की तैयारी करने लगती है। इस बार वह सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि मीठी मीठी बातों के जरिए अभीरा के करीब आने की कोशिश करती है। वह उसे समझाने का नाटक करती है, उसके साथ सहानुभूति जताती है और धीरे धीरे उसके मन में अरमान के खिलाफ शंका के बीज बोने लगती है। अभीरा, जो दिल की साफ है और हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती है, विद्या की बातों में आने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद अरमान ही गलत है और विद्या सच बोल रही है। ये सब देखकर अरमान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह बार बार अभीरा को समझाने की कोशिश करता है कि विद्या पर भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि अभीरा उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे ये गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि अभीरा और अरमान के रिश्ते में फिर से दरार आने लगती है। दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और यही विद्या चाहती भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बड़ा झटका बाकी होता है। संजय और कृष, जो पहले से ही अपनी अलग चालें चल रहे होते हैं, एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पूरा पोद्दार परिवार हिल जाता है। वे फर्म के सारे केस
मित्तल को बेच देते हैं और इसके बदले में उन्हें जो फायदा मिलता है वह सिर्फ उनके लिए होता है। इस फैसले की वजह से पोद्दार परिवार का सालों पुराना बिजनेस लगभग खत्म हो जाता है। जब यह सच्चाई सामने आती है तो घर में हंगामा मच जाता है। हर कोई सदमे में होता है और किसी को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। अरमान और अभीरा, जो पहले ही अपने रिश्ते की उलझनों में फंसे हुए थे, अब एक नई चुनौती का सामना करते हैं। उन्हें न सिर्फ अपने रिश्ते को संभालना है, बल्कि परिवार के टूटते हुए बिजनेस को भी बचाना है। इस पूरे घटनाक्रम में विद्या एक बार फिर अपनी चालों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि यह सही मौका है जब वह अरमान के और करीब आ सकती है और अभीरा को पूरी तरह से उसकी जिंदगी से बाहर कर सकती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। अरमान अब पूरी तरह सतर्क है और अभीरा भी धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला बहुत मायने रखता है। एक तरफ रिश्तों की जटिलताएं,